ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 841 और 841 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। तद अभावाधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय, और तृतीय अध्याय का यह द्वितीय पाद चल रहा है, और इसमें भी यह 2 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है तद अभावाधिकरणम। ठीक है, तो चलते हैं। हर एक अधिकरण की तरह इस अधिकरण के भी 6 अंगों को हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है तद अभावाधिकरणम। 2 सूत्रों का यह अधिकरण है, 7 और 8। नीचे के पंक्ति में लिखेंगे कौंस में सुषुप्तौ जीवस्य हृत्स्थ ब्रह्मणा ऐक्याधिकरणम पूर्ण विराम कौंस बंद। फिर नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रतियोगी अनुयोगी भाव संगति। प्रतियोगी अनुयोगी भाव संगति अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही बाह्यकरणोपरमे सति मनोवासना उद्दीपित अविद्याविलासात्मकं स्वप्नं भवति। पूर्णविराम। तद पूर्वाधिकरणे स्वप्न साक्षी आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ट्वाय विचारितं भवति। पूर्ण विराम। आगे इदानीं जीवस्य ब्रह्मभावाय सुषुप्तिः चिन्त्यते। पूर्ण विराम। सुषुप्तिः नाम स्वप्नावस्थ मनोलयः।
अर्थात प्रकृतस्य स्वप्नदर्शनस्य अभावः सुषुप्तिः भवति। पूर्णविराम। तत्र प्रतियोगी स्वरूपम स्वप्नम विद्यते। आगे पूर्णविराम। अनुयोगी स्वरूपा सुषुप्तिः अस्ति। पूर्णविराम। पूर्वाधिकरणे स्वप्नं चिन्तितम् अस्मिन् अधिकरणे सुषुप्तिः विचार्यते। पूर्णविराम। अतः उभयोः अधिकरणयोः प्रतियोगी अनुयोगी भाव संगतिः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रतियोगी अनुयोगी भाव संगति है। वो कैसे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। तथाई बाह्य करणोपरमे सति, बाह्यकरण इंद्रिय वगैरह, वो उनका उपरम होने पर, वो शांत होने पर मनोवासना उद्दीपित, मन की वासनाओं से उद्दीप्त जो अविद्या, उस अविद्या का विलास, अविद्या का कार्य ही है स्वप्न। और वह स्वप्न पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में स्वप्न का साक्षी जो आत्मा, उसके स्वयं ज्योतिष्व सिद्ध करने के लिए पीछे के अधिकरण में स्वप्न का विचार किया। अब जीवस्य ब्रह्मभावाय सुषुप्ति चिंत्यते। अब इस अधिकरण में सुषुप्ति का चिंतन करना है। किस लिए? जीव को ब्रह्म भाव के लिए, ब्रह्म भाव प्राप्ति के लिए सुषुप्ति का विचार करना है। किंतु सुषुप्ति है क्या चीज? तब बता रहे सुषुप्ति नाम स्वप्नावस्थ मनोलय। स्वप्नावस्था में जो मन विद्यमान है उसका भी लय हो जाना, उसको कहते हैं सुषुप्ति। अर्थात प्रकृत स्वप्न दर्शनस्य अभावः सुषुप्ति भवति। स्वप्न दर्शन का अभाव उसको कहते सुषुप्ति। तो सुषुप्ति मतलब अभाव हुआ, स्वप्न दर्शन का अभाव, उसमें प्रतियोगी हुआ स्वप्न दर्शन, अनुयोगी हुई सुषुप्ति, है कि नहीं? तो वही कह रहे तत्र प्रतियोगी स्वरूपम स्वप्नम विद्यते और अनुयोगी स्वरूपा सुषुप्ति अस्ति। इसलिए और पूर्वाधिकरण में स्वप्न का विचार हुआ, प्रतियोगी का विचार हुआ, और इस अधिकरण में स्वप्न का अभाव रूप सुषुप्ति का विचार किया जा रहा है। अतः इन दोनों अधिकरणों की संगति बन जाती है प्रतियोगी अनुयोगी भाव संगति। क्यों? वहाँ हेतु हेतुमत भाव संगति भी बता सकते हैं। वो कैसे होगी? तो स्वप्न प्रतियोगी है और स्वप्न का अभाव सुषुप्ति है, और प्रतियोगी का निरूपण किए बिना अभाव का निरूपण नहीं हो सकता है। प्रतियोगी स्वप्न है, उसका निरूपण पीछे के अधिकरण में हुआ है, अतः उसका अभाव अब
सुषुप्ति रूप अभाव, इस अधिकरण में उसका निरूपण करना है। अतः हेतु हेतु मत भाव संगति भी हो सकती है। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गई संगति। आगे चलते हैं नंबर 2, विषय। विषय बराबर जीवस्य सुषुप्ति स्थानम किम, सुषुप्ति स्थानम किम इति अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो जीवस्य सुषुप्ति स्थानम किम, जीव का सुषुप्ति स्थान क्या है, यही इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक, आगे चलते हैं नंबर 3 पर। संशय बराबर नाड़ी अर्धविराम पूरी तत् ब्रह्म च एतानि त्रीणि नाड्यादीनि परस्पर निरपेक्षाणि भिन्नानि सुषुप्ति स्थानानि भवन्ति अथवा परस्परापेक्षया एकं स्थानम् अस्ति, अर्थात सुषुप्ति स्थानानां विकल्पः अस्ति अथवा समुच्चयः विद्यते, इति भवति संशयः, ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सुषुप्ति के स्थान के रूप में 3 बातों का उल्लेख होता है। एक नाड़ी, एक है पूरी तत्व और एक है ब्रह्म। ये तानी त्रीणी, नाड़ी मतलब सिरा, धमनियां, शरीर के अंदर हृदय से निकली हुई सभी धमनियां, उसको कहते नाड़ी। पूरी तत्व मतलब हृदय के ऊपर या हृदय के भीतर से एक वेष्टन रूप से त्वचा होती है सूक्ष्म, उसका नाम यहाँ पर लेना है पूरी तत्व। और हृदय के भीतर ब्रह्म चैतन्य तत्व। 3 बात है। तो नाड़ी, पूरी तत्व, ब्रह्मच एतानि त्रीणी नाड्यादीनि, ये 3 नाड़ी वगैरह परस्पर निरपेक्षानि, एक दूसरे की अपेक्षा न करते हुए भिन्नानि, स्वतंत्र अलग अलग भिन्नानि सुषुप्ति स्थानानि भवन्ति अथवा परस्परापेक्ष एकम स्थानम अस्ति, क्यों एक दूसरे की सहायता लेकर जीव के लिए सुषुप्ति का स्थान, विश्रांति का स्थान कोई एक ही है। ये हुआ संशय, अलग अलग है या एक है, इसी का तात्पर्य बता रहे। अर्थात
सुषुप्ति स्थानानां विकल्प अस्ति अथवा समुच्चय विद्यते। तो जीव के लिए जो सुषुप्ति का स्थान श्रुतियों में बताया है उनका उन स्थानों का विकल्प है या समुच्चय है। विकल्प का मतलब जीव कभी हो सकता है नाड़ी में सोता हो, विश्रांति लेता हो सकता है कभी पूरी तत्व में, हो सकता है कभी ब्रह्म में। तो इस प्रकार विकल्प है क्या, एक दूसरे की अपेक्षा न करके मन चाहे कभी इधर कभी उधर विश्रांति स्थान लेता है, इस प्रकार का विकल्प है क्या? पहला विकल्प, पहली बात। क्यों वहां समुच्चय मतलब 3 स्थान श्रुति में बताए हैं, तो भी तीनों को लेकर कई एक जगह, दोनों की सहायता लेकर किसी एक जगह जीव सुषुप्त अवस्था में विश्रांति लेता है, ऐसी बात है क्या? इसको कहते समुच्चय। सबको मिलकर एक जगह विश्रांति लेता है। इन दोनों में से कौन बात है, विकल्प है या समुच्चय है? ये संशय हुआ। समुच्चय विद्यते इति भवति संशय, ये संशय हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 4, पूर्व पक्ष बराबर जीवस्य सुषुप्ति स्थानम, जीवस्य सुषुप्ति स्थानम विकल्पेन भवति, विकल्पेन भवति पूर्णविराम यतोहि उद्रंचन में आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति उद्रंचन छांदोग्य 8:6:3 कौंस में लिखिए। उस समय यह जीव इन नाड़ियों में प्रविष्ट होता है, इन नाड़ियों में प्रविष्ट होता है। कौन बात आगे? इति श्रुतौ सुषुप्ति काले नाड़ी प्रवेशः गम्यते, नाड़ी प्रवेशः गम्यते पूर्णविराम। आगे उद्रंचन में ताभिः प्रत्यक्सृप्य पुरीतति शेते उद्रंचन 1 बृहदारण्य 2:1-19 कौंस में लिखिए। उन नाड़ियों से निकलकर पूरी तत्व में शयन करता है, पूरी तत्व में शयन करता है। कौंस बंद। दूसरे कौंस में लिखिए। हृदय को व्याप्त करके स्थित जो त्वचा विशेष होती है, त्वचा विशेष होती है, उसे पुरीतत या पुरीतति कहते हैं, या पुरीतति कहते हैं। कौंस बंद। आगे इति श्रुतौ पुरीतति तदाश्रितत्वं प्रतीयते पूर्णविराम। आगे उद्रचन में य एष
य एष अंतर्हृदये, अंतर्हृदये आकाशः, आकाशः तस्मिन् शेते, तस्मिन् शेते उद्धरण चिन्हवान। बृहदारण्यक 2:1-17। कौंस में लिखिए, जो यह हृदय में, जो यह हृदय में आकाश बराबर ब्रह्म है, ब्रह्म है, उसमें सोता है, उसमें सोता है। कौन सा बात आगे, इति श्रुत्यंतरात्, इति श्रुत्यंतरात् आकाश शब्द वाच्य, आकाश शब्द वाच्य ब्रह्माश्रितत्वं प्रतीयते, ब्रह्माश्रितत्वं प्रतीयते। पूर्ण विराम। आगे, तानि एतानि, तानि एतानि नाड्यादि स्थानानि, नाड्यादि स्थानानि विकल्पितानि, विकल्पितानि भवितुम् अर्हन्ति, भवितुम् अर्हन्ति। अर्धविराम। एक प्रयोजनत्वात्, एक प्रयोजनत्वात्, कौन सी लिखी, सुषुप्ति रूप एक प्रयोजन होने से, सुषुप्ति रूप एक प्रयोजन होने से। कौन सा बात, पूर्ण विराम। यथा, यथा आगे उद्धरण चिन्ह में, व्रीहिर्यजेत, व्रीहिर्यजेत, यवैर्यजेत, यवैर्यजेत, उद्धरण चिन्ह पर। इत्यत्र, इत्यत्र पुरोडाश निष्पादकत्वस्य, पुरोडाश निष्पादकत्वस्य, निष्पादकत्वस्य प्रयोजनस्य, प्रयोजनस्य एकत्वेन, एकत्वेन विकल्पः आश्रितः, विकल्पः आश्रितः। तथा अत्रापि, तथा अत्रापि सुषुप्त्याख्यं प्रयोजनम, सुषुप्त्याख्यं प्रयोजनम एकम अस्ति, एकम अस्ति। पूर्णविराम। तस्मात्, तस्मात् कदाचित् पुरीतति स्वपीति, कदाचित् पुरीतति स्वपीति। अर्धविराम। कदाचित् नाडीषु स्वपीति, नाडीषु स्वपीति। अर्धविराम। कदाचित् ब्रह्मणि, कदाचित् ब्रह्मणि। इति, इति नाड्यादीनां, नाड्यादीनां विकल्पः भवति, विकल्पः भवति इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। हो गया। चलिए भाई, अब अर्थ देखिए। तो पूर्व पक्षी कहता है जीवस्य सुषुप्ति स्थानम विकल्पेन भवति, जीव के लिए सुषुप्ति का स्थान विकल्प से होता है। अर्थात कभी जीव नाड़ी में शयन करता है
कभी पुरी तत्व में, कभी ब्रह्म में। ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय। बोलेंगे ऐसा क्यों? तो कारण बताता है वो कि श्रुतियों में अलग अलग जगह तीनों स्थानों का उल्लेख हुआ है। वही करिए तो ही आसु तदा नाडीषु सुप्तो भवति, तदा आसु नाडीषु सुप्त भवति, तदा सुषुप्ति काल में, उस समय आसु नाडीषु, इन नाड़ियों में, सुप्त नाम प्रविष्ट भवति, नाड़ियों में प्रविष्ट हुआ है जीव सुषुप्ति काल में, तो नाड़ी स्थान बताया। अच्छा, वही इति सुषुप्तौ, इस इति श्रुतौ, इस श्रुति में सुषुप्ति काले नाड़ी प्रवेश गम्यते, सुषुप्ति काल में नाड़ी में प्रवेश बताया है जीव का, अतः सुषुप्ति का स्थान जीव के लिए नाड़ी हो गई, श्रुति कह रही है। अच्छा, फिर आगे दूसरी श्रुति कहती है बृहदारण्यक, ताभि प्रत्यक्षृप्य पुरीततिष्ठते, ताभि नाड़ी भी, उन नाड़ियों से प्रत्यक्षृप्य मतलब निकलकर पुरीततिष्ठते, पुरी तत्व में शयन करता है। यहाँ पर पुरी तत्व में शयन करने के लिए बताया है, शयन करता है ऐसा बताया जीव को। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या चीज है पुरी तत्व? क्योंकि नाड़ियों का उल्लेख किया है, फिर पुरी तत्व भी कोई नाड़ी ही है क्या? ऐसा कोई किसी को संदेह होगा, तब कहते नहीं, यहाँ पर पुरी तत्व शब्द का अर्थ होता है, लिख के दिया आपको, हृदय को व्याप्त करके स्थित जो त्वचा विशेष, उसको यहाँ कहते पुरी तत्व या पुरी तति। ठीक है, चलिए, तो तद इति श्रुतौ पुरी तति तद आश्रितत्वं प्रतीयते, पुरी तति, पुरी तत्व में बताया है कौन? जीव, अर्थात आश्रय हो गया पुरी तत्व, आश्रित हुआ जीव, तद आश्रितत्व प्रतीयते, आश्रितत्वं प्रतीयते। ठीक है। अच्छा, और तीसरी जगह तो दूसरा ही स्थान बताया है, वो क्या है? तो यह एष अंतर हृदय आकाश, जो यह हृदय के भीतर आकाश है, तस्मिन् शेते, आकाश का मतलब यहाँ पर अर्थ करना है ब्रह्म, तो उस ब्रह्म में शयन करता है। हृदय के भीतर जो आकाश अर्थात ब्रह्म, उसमें सोता है। तो तीन जगह, तीन स्थान बताया है। इति श्रुत्यंतरात् आकाश शब्द वाच्य ब्रह्माश्रितत्वं प्रतीयते, अन्य श्रुति में आकाश शब्द का जो वाच्य उस ब्रह्म के आश्रित रहता है जीव सुषुप्ति काल में, इस बात को बताया है। तो तीन स्थान हुए, नाड़ी, पुरी तत्व और ब्रह्म। तानि एतानि नाड्यादि स्थानानि विकल्पितानि भवितुम अर्हन्ति, पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो वो सब नाड़ी वगैरह अर्थात नाड़ी, पुरी तत्व और ब्रह्म विकल्पितानि भवितुम अर्हन्ति, विकल्प से हो सकते हैं। क्यों? कारण क्या? एक तो श्रुति ने अलग अलग जगह अलग अलग का उल्लेख किया, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, एक प्रयोजनत्वात्, एक ही प्रयोजन है क्या? सुषुप्ति रूप एक प्रयोजन होने से। तो जीव सोएगा, नाड़ी में सोएगा तो भी सुषुप्ति, नाड़ी में सोएगा, पुरी तत्व में सोएगा तो भी सुषुप्ति, ब्रह्म में चला जाएगा तो भी सुषुप्ति, तो कहीं पर भी सोएंगे तो सुषुप्ति मिलने वाली है। तो सुषुप्ति रूप एक ही प्रयोजन यदि मिलना है तो उस एक प्रयोजन के लिए बहुत सारी साधनों की जरूरत नहीं है, आश्रय की जरूरत नहीं है, अतः विकल्प मानना चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है। बोलेंगे कैसे, जरा उदाहरण से समझाओ इस बात को, तो बता रहे आगे। यथा श्रुति आती है, व्रीभि यजेत यवैर्यजेत, याग करते समय एक पुरोडाश बनाया जाता है जिसकी आहुति वगैरह देते हैं। तो पुरोडाश, पुरोडाश क्या चीज़ है? तो एक चावल का आटा बनाकर बनाया गया पदार्थ, रोटी जैसा है कि नहीं, या पूरी जैसा, या यवों के द्वारा, व्रीहि चावल अलग चीज़ है, यव अलग चीज़ है। तो यवों को पीसकर, यव मतलब जव गऊ, उसको पीसकर उस आटे से बनाया हुआ एक रोटी जैसा, उसको कहते पुरोडाश। अब यहाँ पर तो दोनों का विधान है, व्रीहि यजेत यवैर्यजेत, और एक पुरोडाश बनाना है, तो पुरोडाश रूप प्रयोजन एक है, उसके लिए व्रीहि भी बताई है, यव भी बताया है। तो फिर दोनों को मिलकर तो बनाना नहीं है, बनाया नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा विधान कहीं मिलता नहीं है, फिर विकल्प माना जाता है यहाँ पर। तो कभी
व्री से बनाते हैं, कभी यवो से बनाते हैं पुरोडाश को, तो विकल्प है। उसी प्रकार जीव को सुषुप्ति स्थान तो अलग अलग जगह अलग अलग बताया है, अतः कभी इधर सोता है, कभी उधर सोता है, कभी उधर सोता है, ऐसा मान लेंगे तो विकल्प से सिद्ध हो जाता है, विकल्प ही मानना चाहिए। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, इत्यत्र पुरोडाश निष्पादकत्वस्य प्रयोजनस्य, पुरोडाश को उत्पन्न करना वो प्रयोजन एक ही होने से एकत्वेन विकल्प आश्रित, तो विकल्प है यहाँ पर। तथा ये दृष्टांत हुआ व्री पुरोडाश का। तथा अत्रापि सुषुप्त्याख्यम प्रयोजनम एकम, तो सुषुप्ति नाम का प्रयोजन यहाँ पर एक ही है। फिर उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जीव का सुषुप्ति स्थान हो सकता है, कभी नाड़ी हो तो भी सुषुप्ति हो जाती है, हो सकता है विश्रांति का स्थान पूरी तत्व हो तो भी सुषुप्ति सिद्ध हो जाती है, और हो सकता है कभी काज विश्रांति का स्थान ब्रह्म हो तो भी सुषुप्ति सिद्ध हो जाती है। तो एक सुषुप्ति के लिए तीनों को मानने की जरूरत नहीं है, तीनों में से किसी एक को मानेंगे, अतः विकल्प सिद्ध हो जाता है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय, तो वही दे रहे हैं। सुषुप्त्याख्यम प्रयोजनम एकम तस्मात् कदाचित पुरीतति स्वपीति, कभी पुरीतत में सो जाता है, कदाचित नाड़ीषु स्वपीति, नाड़ी में सो जाता है, कदाचित ब्रह्मणि इति, इस प्रकार नाड्यादि नाम विकल्प भवति, नाड़ी आदियों का क्या है विकल्प है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है। ये पूर्व पक्षी की बात हो गई। अब आगे चलते हैं नंबर 5 पर चलते हैं। अब सिद्धांत बराबर जीवस्य सुषुप्ति स्थानम, जीवस्य सुषुप्ति स्थानम समुच्चयेन भवति, समुच्चयेन भवति अर्धविराम, न तु विकल्पेन, न तु विकल्पेन इति सिद्धांतः, इति सिद्धांत पूर्णविराम। एक प्रयोजनत्वम पूर्वपक्षेण यद उक्तम, पूर्वपक्षेण यद उक्तम तद असिद्धम, तद असिद्धम। खिड़की बंद करो, खूब ना आवाज होता है। यद उक्तम तद असिद्धम पूर्णविराम। पृथक उपयोगस्य सुवचत्वात्, सुवचत्वात् पूर्णविराम। तथा ही नाड्यः तावत् चक्षुरादिषु संचरतः जीवस्य हृदयनिष्ठं ब्रह्म गंतुम मार्गभूताः भविष्यन्ति, पूर्णविराम। अतः एव श्रुत्यंतरे उद्रंचन में ताभिः प्रत्यवसृप्य उद्रंचन इति तृतीयया
नाडीनां साधनत्वं श्रुतम्, साधनत्वं श्रुतम् पूर्ण विराम। आगे हृदय वेष्टन रूपम तो, हृदय वेष्टन रूपम तो पुरी तत्प्रासादवत्, पुरी तत् प्रासादवत् कौंस में लिखिए, महल में, महल के समान, महल के समान हृदय वेष्टन रूप पुरी तत्, हृदय वेष्टन रूप पुरी तत् आवरक होगा, आवरक होगा अर्धविराम। ब्रह्म तो, ब्रह्म तो मंच के समान, मंच के समान आधार है, आधार है कौंस बंद। आगे आवरकम भविष्यति, आवरकम भविष्यति पूर्ण विराम। ब्रह्मतु, ब्रह्मतु मंचकवत् आधारः भवति, मंचकवत् आधारः भवति पूर्ण विराम। अतः, अतः यथा द्वारेण प्रविश्य, द्वारेण प्रविश्य प्रासादे, प्रासादे पर्यंके शेते, पर्यंके शेते तथा, तथा नाड़ीभिः प्रत्यवसृप्य, नाड़ीभिः प्रत्यवसृप्य कौंस में लिखिए गमन कर, कौंस बंद। पुरीतति ब्रह्मणि, पुरीतति ब्रह्मणि जीवः शयिष्यते, जीवः शयिष्यते इति, इति उपकार भेदात्, उपकार भेदात् नाड्यादीनां, नाड्यादीनां समुच्चयः विद्यते, समुच्चयः विद्यते पूर्ण विराम। सुषुप्तौ, सुषुप्तौ ब्रह्मणि, ब्रह्मणि जीवावस्थाने, जीव अवस्थाने, जीवावस्थाने कुतः, कुतः आधारादेय भावः, आधारादेय भावः न प्रतिभाति, न प्रतिभाति इति चेत्, इति चेत्। आगे एकी भावात् इति ब्रूमः, एकी भावात् इति ब्रूमः पूर्ण विराम। यथा, यथा सोदक कुंभः, सोदक कुंभः तडाग जले प्रक्षिप्तः, तडाग जले प्रक्षिप्तः मग्नः, मग्नः न पृथक भाति, न पृथक भाति अर्धविराम। तथा, तथा
अंतकरणोपाधिकः जीवः, अंतकरणोपाधिकः जीवः आवरक अज्ञान सहिते ब्रह्मणे, आवरक अज्ञान सहिते ब्रह्मणे मग्नत्वात्, मग्नत्वात् न पृथक अवभासते, न पृथक अवभासते। पूर्ण विराम। अतः एव, अतः एव, अतः एव श्रुत्यंतरे, श्रुत्यंतरे सुषुप्तौ, सुषुप्तौ जीवस्य ब्रह्मणा सह, जीवस्य ब्रह्मणा सह तादात्म्य प्रतिपत्तिम आह, तादात्म्य प्रतिपत्तिम आह। उद्धरण चिन्ह में सता सौम्य, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, तदा संपन्नो भवति। उद्धरण चिन्ह छांदोग्य 6:8:1 इति, 6:8:1 इति। पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर यह तो विकल्पः पूर्वपक्षेण उक्तः, पूर्वपक्षेण उक्तः सः अष्टदोषग्रस्तत्वात्, अष्टदोषग्रस्तत्वात् अनुपपन्नः भवति, अनुपपन्नः भवति। पूर्ण विराम। तथा ही, तथा ही यदा जीवः, यदा जीवः नाडीषु सुप्तः भवति, नाडीषु सुप्तः भवति तदा, तदा पुरीतत् ब्रह्मवाक्ययोः, पुरीतत् ब्रह्मवाक्ययोः प्राप्तं प्रामाण्यं, प्राप्तं प्रामाण्यं परित्यक्तव्यं स्यात्, परित्यक्तव्यं स्यात्। अर्धविराम। अप्राप्तं च अप्रामाण्यं, अप्राप्तं च, अप्राप्तं च अप्रामाण्यं स्वीक्रियेत, अप्रामाण्यं स्वीक्रियेत। पूर्ण विराम। आगे यदा पुनः, यदा पुनः पुरीतत् ब्रह्मणोः शेते, पुरीतत् ब्रह्मणोः शेते तदा, तदा पुरीतत् ब्रह्मवाक्ययोः, पुरीतत् ब्रह्मवाक्ययोः पूर्वत्यक्तम्, पूर्वत्यक्तम् प्रामाण्यं स्वीक्रियेत, प्रामाण्यं स्वीक्रियेत। पूर्वं स्वीकृतं च, पूर्वं स्वीकृतं च अप्रामाण्यं, अप्रामाण्यं परित्यज्येत, परित्यज्येत इति एवं,
इति एवं प्राप्त परित्यागः अर्धविराम अप्राप्त स्वीकारः अर्धविराम त्यक्त स्वीकारः अर्धविराम स्वीकृत परित्यागः च इति दोष चतुष्टयम् पुरीतत् ब्रह्मवाक्य कोटौ पूर्णविराम तथा नाडीवाक्य कोट्याम अपि दोष चतुष्टये योजिते सति अष्टौ दोषाः संपद्यन्ते पूर्णविराम तस्मात् समुच्चयः एव ग्राह्यः अर्धविराम न तु विकल्पः इति सिद्धांत पक्षः ठीक है। देखो भाई अर्थ तो सिद्धांति कहते हैं जीवस्य सुषुप्ति स्थानम समुच्चयेन भवति। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? जीव के लिए सुषुप्ति स्थान विकल्प से। सिद्धांति कहते नहीं, समुच्चय से। वो कैसे? तब बता रहे आगे। जीवस्य सुषुप्ति स्थानम समुच्चयेन भवति न तो विकल्पेन इति सिद्धांत। क्यों? एक प्रयोजनत्वम। अच्छा, पूर्व पक्ष ने जो दोष दिया था उसका पहले वारण कर रहे हैं। पूर्व पक्षी क्या बोला था कि एक ही प्रयोजन है सबका, अतः विकल्प ही मानना उचित है। उदाहरण दिया था उसने यव और व्रीहि का, जिससे पूर्वराज बनाया जाता है, तो विकल्प लिया जाता है। वहां पर हो सकता है किसी यज्ञ में व्रीहि का पूर्वराज बनाया जाए, हो सकता है कहीं पर यव का। उस प्रकार जीव विश्रांति के लिए जाता है तो कभी जाएगा नाड़ी में, कभी पूरी तत्व में, कभी ब्रह्म में, तो विकल्प हो जाएगा। ऐसा बोला था पूर्व पक्षी ने। क्यों? एक प्रयोजन तो ही तो दिया था, वही कह रहे। एक प्रयोजनत्वम पूर्व पक्षेन यद उत्तम, जो बात बताई है पूर्व पक्षी ने, तद असिद्धम, वो ठीक नहीं है। क्यों? पृथक उपयोगस्य सुवचत्वात्, तीनों का अलग अलग प्रयोजन अच्छी तरह से बताया जा सकता है। नाड़ी का प्रयोजन अलग है, नाड़ी में पूरी तत्व का अलग है, ब्रह्म का अलग है। अतः तीनों को मिलकर एक प्रयोजन होने से विकल्प मानना चाहिए, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। वही पृथक उपयोग से सुवचत्वात्, अच्छी तरह से कथन किया जा सकता है। वो कैसे? उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। तथा ही तो नाड्य तावत, नाड़ी का क्या उपयोग है, नाड़ी का क्या प्रयोजन है, तब कह रहे नाड्य, बहुवचन है, नाड़ी नाड्य नाड्य। तो नाड्य तावत चक्षुरादिषु संचरत जीवस्य हृदयनिष्ठं ब्रह्म गन्तुं मार्गभूताः भविष्यन्ति। नाड्यः मार्गभूताः भविष्यन्ति। नाड़ियाँ मार्ग का काम कर रही है। जब जीव सुषुप्ति के लिए जाता है ना, तो कैसा जाता है? ऐसा ही नहीं जाता है। तब करे सबसे पहले तो जागृत अवस्था, फिर चक्षुरादियों में जीव होता है और उसको सोने के लिए जाना है। तो कैसा जाएगा? तो फिर नाड़ी को में प्रवेश करेगा, फिर नाड़ी के माध्यम से वो पूरी तत्व होते हुए ब्रह्म में लीन होता है। ये बात बताई जाती है। तो नाड़ियों का उपयोग किस लिए हुआ?
उसको ब्रह्म तक गमन करने के लिए, हृदय तक गमन करने के लिए उपयोग हुआ नाड़ियों का। अतः नाड़ी का उपयोग एक ही सुषुप्ति रूप प्रयोजन ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रयोजन है, इसलिए विकल्प नहीं हो सकता, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। तो नाट्य तावत चक्षुरादिषु संचरत जीवस्य, चक्षुरादियों में संचरण करने वाले जीव का हृदयनिष्ठम ब्रह्म गंतुम, हृदयनिष्ठ जो ब्रह्म वो ब्रह्म तक गंतुम जाने के लिए, जीव को ब्रह्म तक जाने के लिए मार्गभूता भविष्यन्ति, कौन? नाड़ियाँ मार्गभूत हो जाती है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए मार्ग बन गई नाड़ियाँ, ये उसका प्रयोजन हुआ। अतएव, इसलिए तो अन्य श्रुति में वो बात बताई है क्या? अतएव श्रुत्यंतरे ताभि प्रत्यवश्रुप्य, ताभि नाड़ी भी प्रत्यवश्रुप्य निकल कर उन नाड़ियों से जाता हुआ वहाँ से निकलता है, फिर पूरी तत्व में जाता है, फिर हृदय में ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है, ऐसा श्रुति बता रही है। ताभि प्रत्यवश्रुप्य इति तृतीया, तृतीय विभक्ति का उल्लेख करके ताभि नाड़ी नाम साधनत्वं श्रुतम, नाड़ियाँ क्या है? साधन है, जाने का मार्ग है। अच्छा, फिर पूरी तत्व क्या है जी, उसका क्या प्रयोजन है? तब करे हृदय वेष्टन रूपम तो पूरी तत्व, पूरी तत्व क्या चीज़ है? हृदय में वेष्टनभूत जो त्वचा, उसका नाम है पूरी तत्व। वो क्या कर रही है, उसका क्या प्रयोजन? तो दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है। प्रासादवत, प्रासाद कहते महल, बिल्डिंग, घर, तो प्रासादवत महल के समान हृदय वेष्टन रूप पूरी तत्व आवरक होगा। तो पूरी तत्व क्या है? आवरक है कि नहीं? कोट है, आवरक है, ये बात। और ब्रह्म तो मंच के समान आधार है जीव के लिए। बोलेंगे जरा स्पष्ट समझ में नहीं आया दृष्टांत महल का, प्रासाद का, राजवाड़े का, तब और उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो प्रासादवत, पीछे से क्या वाक्य? हृदय वेष्टन रूपम तु पुरीतत् प्रासादवत आवरकम भविष्यति, आवरक होगी, होगा कौन? पुरीतत् आवरकम भविष्यति, प्रासाद की तरह, महल की तरह, महल की तरह पुरीतत् आवरक है। और ब्रह्म तो मंचकवत आधार भवति, और ब्रह्म क्या है? मंच, खाट की तरह, जैसे खाट पर आदमी जाकर सोता है कि नहीं, तो खाट क्या बन जाता है आदमी के लिए? आधार, तो वही कहते हैं मंच, पलंग, खाट। ब्रह्म तो मंचकवत आधार भवति, उसी को स्पष्ट कर रहे दृष्टांत को। अतः यथा द्वारेण प्रविश्य प्रासादे पर्यंकेष्यते, कोई व्यक्ति है या राजा है तो महल में जाकर सोता है, तो क्या कहा जाएगा? राजा महल में सोता है, ये भी वाक्य ठीक है। राजा पर्यंक के ऊपर सोता है, ये भी ठीक है कि नहीं? फिर बोलेंगे दोनों में कैसा सोता है? समुच्चय, विकल्प नहीं। ऐसा थोड़ी है क्या आज महल में सो रहा है, कल पर्यंक में सो रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर्यंक में ही सोता है। किंतु और महल क्या है? राजा आवरक है, ठीक है। तो देखिए, यथा द्वारेण प्रविश्य, जैसे द्वार, महल के द्वार से प्रविष्ट हुआ कौन? कोई राजा या कोई व्यक्ति, प्रविश्य, फिर प्रासाद में, महल में स्थित जो पर्यंक, खाट, पलंग, उस पर शयन करता है। उसी प्रकार जीव जब सुषुप्ति अवस्था में सोने के लिए जाता है, विश्रांति के लिए जाता है, तब पहले तो चक्षुरादियों में रहता है, फिर वहां से निकलकर नाड़ियों के द्वारा पूरी तत्व के अंदर जो हृदय, उस हृदय में जो विद्यमान ब्रह्म रूप पर्यंक, उस पर जाकर सोता है। अतः जीव नाड़ी में सोता है, ये कोई कहता है तो कोई गलत नहीं, क्योंकि नाड़ी के द्वारा गया है। यदि कहीं पर श्रुति में पूरी तत्व में सोता है ऐसा बोला जाता है तो भी कोई बात गलत नहीं है, क्योंकि पूरी तत्व के भीतर हृदय है और उसमें ब्रह्म है, उसमें सोता है, अर्थात पूरी तत्व में भी सोता है, पर्यंक पर सोता है, महल में सोता है, दोनों बात तो ठीक है ना, क्योंकि प्रसाद के भीतर है कौन? पर्यंक, उस पर सोता है तो प्रसाद में सोता है, ये भी बात ठीक है। उस प्रकार पूरी तत्व में सोता है, ये जो बताया है श्रुति में, उसके साथ भी विरोध नहीं। फिर हृदय के भीतर जो ब्रह्म, उसमें सोता है, ये मुख्य बात है। तो समुच्चय हुआ, विकल्प नहीं। जबकि पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं, कभी नाड़ी में सोएगा, कभी पूरी तत्व में सोएगा, कभी ब्रह्म में सोएगा। विकल्प बताया था पूर्व पक्षी ने, किंतु विकल्प नहीं है, समुच्चय है। इस प्रकार से पंक्ति देखिए,
अतः यथा द्वारेण प्रविश्य प्रासादे पर्यंके शेते तथा नाड़ी भी प्रत्यवसुप्य, उसी प्रकार यह जीव नाड़ियों के द्वारा प्रत्यवसुप्य मतलब गमन करके जाकर पुरीतति ब्रह्मणि, पुरी तत्व में हृदय के भीतर विद्यमान जो ब्रह्म, उस ब्रह्म में जीव शयिष्यते, जीव शयन करता है। इति, इस प्रकार उपकार भेदात नाड्यादि नाम समुच्चय विद्यते, इसलिए उपकार का भेद है, प्रयोजन का भेद है, इसलिए नाड़ी आदियों का समुच्चय यही है। यदि एक ही प्रयोजन रहता, जैसे पुरोडाश एक प्रयोजन है, उसके लिए हो सकता है कभी यव से बनाए कभी व्रीहि से बनाए, विकल्प होगा, किंतु यहाँ पर पूर्व पक्षी समझा था कि सुषुप्ति रूप एक प्रयोजन है और तीनों में हो सकता है, अतः विकल्प ये पूर्व पक्षी बोला था। किंतु यहाँ पर विकल्प नहीं है, क्योंकि प्रयोजन नाड़ी का अलग है, पूरी तत्व का अलग है और ब्रह्म का अलग है, अतः समुच्चय है, विकल्प नहीं, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। इति उपकार भेदात नाड्यादि नाम समुच्चय विद्यते। आगे फिर कोई प्रश्न करेगा, क्या सुषुप्तौ ब्रह्मणि जीवावस्थाने कुत आधारादे भाव न प्रतिभाति? सुषुप्ति में जीव ब्रह्म में जाकर सोता है, हृदय के भीतर जो ब्रह्म, उसमें जीव स्थित हो जाता है। ब्रह्मणि जीवावस्थाने, जीव का अवस्थान, जीव की स्थिति सुषुप्ति काल में ब्रह्म में, हृदय के भीतर ब्रह्म में मानेंगे तो कुतः, क्यों, आधारादे भाव न प्रतिभाति, आधारादे भाव प्रतीत क्यों नहीं होता है? फिर जैसे पर्यंक पर कोई राजा आदि या कोई मनुष्य सोता है तो आधार हुआ पर्यंक, आधेय हुआ मनुष्य, दोनों में आधारादे भाव है। उस प्रकार ब्रह्म में जीव सोता है तो ब्रह्म और जीव इन दोनों में आधारादे भाव क्यों प्रतीत नहीं होता है? ये शंका। उत्तर दे रहे, एक ही भाव है। जैसे पर्यंक के ऊपर सोता है आदमी, उस प्रकार ब्रह्म कोई आधार है और उसके ऊपर जाकर सोता है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है, एक रूप हो जाता है, इसलिए आधारादे भाव प्रतीत नहीं होता है। ये श्रुति, ये सिद्धांति कह रहे, एक ही भावात इति ब्रूम। दृष्टांत देकर बता रहे, यथा सोदक कुंभ तड़ाग जले प्रक्षिप्ता मग्न। सोदक, उदक सहित पानी भरा हुआ कुंभ है, घट है, पानी भरा है उसमें, और उसको रस्सी बांधकर या ऐसा ही किसी तालाब में डाल दिया, डूब गया। अब वो अलग से प्रतीत होता है क्या? आधार तड़ाग है, तालाब है और उसमें आधेय कुंभ है, ऐसा नहीं होता। फिर उसमें गया नहीं क्या? ताड़ाग में कुंभ है, बात सही, किंतु ऐसा कहने पर भी दोनों में आधार आधे भाव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कुंभ पानी से भरा हुआ तड़ाग में जाकर लीन हो गया। उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में जीव ब्रह्म के ऊपर जाकर सोता तो आधार आधे भाव प्रतीत होता, किंतु ऐसा नहीं है, ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है, लीन हो जाता है, ब्रह्म में एक रूप हो जाता है, इसलिए आधार आधे भाव प्रतीत नहीं होता। ये बात बताई जा रही है। यथा सोदक कुंभ तड़ाग जले, तालाब के जल में प्रक्षिप्त डाल दिया तो मग्न, डूब गया, न पृथक भाति, अलग से उसकी प्रतीति होती नहीं है। तथा अंतकरणोपाधि का जीव, अंतकरण रूप उपाधि वाला जीव आवरक अज्ञान सहिते ब्रह्मणि, आवरक कौन है? अज्ञान, तो फिर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है तो तत्वमसि आदि वाक्य के किस लिए भाई? ऐसा कोई कहेगा, ये बात नहीं। सुषुप्ति अवस्था में जीव ब्रह्म के साथ अभिन्न होता है, किंतु अज्ञान सहित ब्रह्म में अभिन्न होता है कि नहीं? ये कह रहे हैं। और हमको तो शुद्ध ब्रह्म के साथ अपने शुद्ध जीव का अभेद करना है, उपाधि रहित जीव का उपाधि रहित ब्रह्म के साथ अभेद करना है, इसलिए तत्वमसि आदि वाक्य की जरूरत तो है ही है। वही करे तथा अंतकरणोपाधि का जीव आवरक अज्ञान सहित ब्रह्म में मग्नत्वात्, लीन हो गया, मग्न हो गया, इसलिए न पृथक अवभासते, अलग से उसका भान होता नहीं है, आधार आधेवा प्रतीत नहीं होता है। अतएव श्रुत्यंतरे, इसलिए तो अन्य श्रुतियों में बात बताइए क्या? सुषुप्तौ जीवस्य ब्रह्मणा स तादात्म्य प्रतिपत्ति माह। अन्य श्रुतियों में इस बात को बताया है
कि सुषुप्ति काल में जीव का ब्रह्म के साथ तादात्म्य होता है, तादात्म्य प्रतिपत्ति, तादात्म्य की प्राप्ति होती है जीव को ब्रह्म के साथ। बोलेंगे कौन है वो श्रुति कि जो सुषुप्ति अवस्था में जीव का ब्रह्म के साथ तादात्म्य बताती है? तो श्रुति दे रही है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, हे सौम्य तदा, तदा मतलब सुषुप्ति काल में सता तृतीया, सत शब्द की तृतीया सता, शत्रु ब्रह्म के साथ संपन्न भवति, एक रूप हो जाता है, अतः आधार आदि भाव की प्रतीति नहीं होती है। ये बात बता दिया सिद्धांतियों ने। कुल मिलाकर कहा कि विकल्प नहीं समुच्चय है। इतने के बावजूद भी यदि विकल्प मानेगा पूर्व पक्षी तब 8 दोष की प्राप्ति होती है। तो 8 दोष कौन से है भाई? तो उसका भी उल्लेख आपको यहाँ पर लिख के दिया है, किंतु उसके अर्थ का विचार और उन श्लोकों का विचार बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।